तो अब हम समझते हैं कि सांख्य योग क्या है ना? सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते। यह दर्शन प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। यह दर्शन सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जो कि कार्य कारण का प्रतिपादक है। कार्य कारण का प्रतिपादक क्या मतलब कि ये है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर से होगा। कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर से होगा, है ना? जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ होना है आपके साथ, है ना? इसीलिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। तो इसे सत्कार्यवाद, तो ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है और सृष्टिवाद सिद्धांत का खंडन करते हुए ये विकासवाद का समर्थन, मतलब कि ऐसा ये समर्थन करता है कि विकास ये हमेशा की प्रक्रिया है और वो सदाकाल चलती ही रहती है ना? ये ब्रह्मांड का भी विकास हो रहा है, ये पृथ्वी का भी विकास हो रहा है और सब चीजों का अपनी तरह से विकास होता ही रहता है ना? जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी सांख्य को ज्ञान योग के नाम से कहा गया है। यह दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है। द्वैतवाद मतलब कि क्या है कि पुरुष और प्रकृति यही जगत के कारण है। इसको द्वैतवाद कहते हैं, तो इसका समर्थन करता है। और न्याय दर्शन में जो ईश्वरवाद है उसका विरोध करता है। मतलब कि सांख्य दर्शन ऐसा नहीं कहता कि ईश्वर है, वो ऐसा कहता है कि जो पुरुष जो है, मतलब कि जो जीवात्मा है, मतलब कि जो चैतन्य है वो ही ईश्वर है, ऐसा वो कहते हैं। और इस सृष्टि का जो कारण है वो प्रकृति है, ऐसा सांख्य योग कहता है ना? आप लोगों के लिए जानने योग्य बात यह है कि योग दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ईश्वरवाद है ना? वहां पे ईश्वर को माना गया है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, है ना? तो वो मानता है। परंतु सांख्य योग दर्शन आया है सांख्य योग में से, नो डाउट। परंतु सांख्य योग ईश्वर को नहीं मानता, परंतु योग दर्शन ईश्वर को मानता है। ये बात थोड़ी अलग है ना? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष से ही हुआ है। यहाँ से पुरुष का तात्पर्य मेल फीमेल नहीं होता है, पुरुष का तात्पर्य होता है जीवात्मा। पुरुष का तात्पर्य होता है जो चैतन्य, जो आपके और मेरे भीतर जो एक समान रूप से है ना? उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और प्रकृति से तात्पर्य कोई फीमेल से नहीं है या मेल से नहीं है। प्रकृति मतलब कि इस जो जगत के कारण जो है, सृष्टि बनाने की योजना में जो है उसे प्रकृति कहते हैं। सामान्य शब्द में हम कुदरत कहते हैं, है ना? और धर्म की भाषा में हम कहे तो जिसे माँ जगदम्बा कहते हैं वो कहते हैं ना? परंतु हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना है कि अभी हम सांख्य योग समझ रहे हैं। तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार हमें समझना है कि प्रकृति मतलब के जिसके कारण 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रकृति, ठीक है ना? तो सांख्य दर्शन के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण प्रकृति एवं पुरुष के मिलने से हुआ है। सत्व रज और तम, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। जो मूल प्रकृति है वो कैसी है? सम अवस्था में, है ना? परंतु ये जो मूल प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आती है तो क्या होती है? विषम अवस्था में आ जाती है। और विषम अवस्था में आने से उसके कारण और 23 तत्वों का निर्माण होता है। देखो ये चार्ट से मैं समझाता। तो होता क्या है कि प्रकृति अपने आप में साम्य अवस्था, परंतु पुरुष के संपर्क में आने से, जीवात्मा के संपर्क में आने से क्या होता है?
विषम अवस्था आती है। अब विषम अवस्था आती है तो सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व को साधारण भाषा में बुद्धि कहते हैं, बराबर। अब ये महतत्व से अहंकार का निर्माण होता है और अहंकार ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से, जब सात्विक अहंकार में राजसिक अहंकार मिलता है साथ में, सात्विक अहंकार से अपने आप में कुछ नहीं होता है, पर उसके साथ में जब राजसिक अहंकार मिलता है तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन बनता है। ज्ञानेंद्रिया मतलब के आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, और कर्मेंद्रिया मतलब के हाथ, पैर, वाक मतलब के वाणी, बुधा द्वार और लिंग द्वार। राजसिक से कुछ नहीं बनता, राजसिक एलिमेंट बनता है, उकसाता है सात्विक को, और ऐसे ही राजसिक जो है वो तामसिक को भी उकसाता है, और तामसिक अहंकार से बनता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तन्मात्रा है। और ये 5 तन्मात्राएं का स्थूल स्वरूप जो बनता है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंचमा। तो इस प्रकार से मूल प्रकृति में विषमता आने से और 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो कुल मिला के कितने तत्व हुए? 24 तत्व। तो प्रकृति के 24 तत्व होते हैं और पुरुष का तत्व साथ में मिल जाता है तो 25 तत्वों की कल्पना सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने की है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो इन 25 तत्वों के आधार पे ही चलता है, 26वां कोई तत्व नहीं है ना। इस 25 तत्वों के आधार पे ही चलता है ना। परंतु जब योग सूत्र आया, योग दर्शन आया, महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने कहा कि नहीं, 26वां एक तत्व है और वो 26वां तत्व इन सारी चीजों से परे है और सर्वसत्ताधीश है। वो क्या है? ईश्वर, है ना। और वो ईश्वर जो है वो सर्वनियंता है ना। उनके कारण ही ये सारी सृष्टि की रचना हुई है और उनसे ही ये होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्वों की कल्पना की गई है? 25 तत्वों की, 24 प्रकृति और एक पुरुष। और योग दर्शन के अनुसार कितने तत्वों की कल्पना की गई है? 26 तत्वों की कल्पना की गई है, 24 प्रकृति, एक पुरुष और एक ईश्वर। ठीक है ना। ये मूल समझना है, इसलिए मैं सारी चीजें समझा रहा हूं। तो प्रकृति के इन 3 तत्वों से अपने अलग अलग गुणधर्म है। सतोगुण प्रकाश और सुख का प्रतीक है, रजोगुण प्रवृत्ति मतलब के प्रेरित करने का गुण है एवं दुख का गुण है, तथा तमोगुण अवरोध या जड़ता और मोह का प्रतीक है ना। तो जो भी सतोगुणी होंगे वो सुखी होंगे, प्रकाशशील होंगे, रजोगुणी होंगे वो प्रेरित करने वाले होंगे या तो दुखी होंगे, और तमोगुणी होंगे तो वो जड़ता प्रदान, मोहित चित्त वाले और अवरोध पैदा करने वाले होंगे, है ना। अब यहां से मैं समझाता हूं कल जो मैंने समझाया था। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि प्रकृति अपने आप में, जो मूल प्रकृति है वो साम्यावस्था में होती है ना। परंतु पुरुष से मिलन के बाद क्या होता है? साम्यावस्था खत्म हो जाती है और महतत्व पैदा होता है, मतलब कि बुद्धि का जन्म होता है, बुद्धि पैदा होती है तत्व के रूप में, फिर अहंकार और फिर ये सारी बाकी की चीजें। तो इसमें से चित्त किसे कहते हैं? चित्त, तो जो मन है, जो यहाँ पे सात्विक अहंकार से बनता है वो मन, फिर अहंकार खुद और ये बुद्धि, ये 3 को एक साथ क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। ये तीनों में संस्कार भरे पड़े रहते हैं, अपने कर्मों के संस्कार, है ना। ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया, ये 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत के आधार पे
चीजों को भोगती है ना, भोगती है ना। से आप अभी सुन रहे हो तो ही भोग पाते हो। अभी आवाज बंद हो जाए, जैसे कि नहीं पा रहा है ना सुन, क्यों? क्योंकि आवाज बंद हो गई थी ये। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर दूं तो आपको सुनाई तो दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दोनों को बंद कर दूं तो आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो किससे आप भोग रहे हो, ये चीज को भोग किससे रहे हो आप? ये पांच तन्मात्राओं से। और आपका शरीर क्या है? पांच महाभूतों से बना है। मेरा शरीर, आपका शरीर पांच महाभूतों से बना हुआ है। तो किसके द्वारा भोग रहे हो? पांच महाभूत, पांच तन्मात्राओं के आधार पे। तो भोगना किसे होना है? ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को भोगना होता है। और उसमें सहायता कौन करता है? ये चित्त, क्योंकि चित्त में संस्कार है। तभी समझ में आ रहा है कि ये भोगने का विषय है। जिससे कि आपके लिए वाईसीबी की स्टडी कोई मतलब ही नहीं रखती, आप दूसरे फील्ड के हो। तो आपको कैसे पता चले ये सुनने लायक चीजें हैं, ये समझने लायक चीजें हैं? आपके लिए काले अक्षर भैंस बराबर है कि नहीं? क्योंकि एक संस्कार आपके भीतर है और आपको पता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण है, वो कैसे पता चला? है ना, ये बुद्धि, अहंकार और मन के द्वारा पता चला, है ना। मन क्या है? मन थोड़ा तामसिक है। अहंकार क्या है? थोड़ा राजसिक है। और बुद्धि है थोड़ी सात्विक। तो जब भी जिस जिस प्रकार की भावनाएं आपके भीतर उमड़ी एक कोर्स करने के लिए, तो उस चीज की संस्कार उसमें जमा होंगे, हुए होंगे, है ना। तो इस आधार पे पता चलता है कि भाई ये आपको जानना है ना। तो देख इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? भोग कौन रहा है? पुरुष तो चैतन्य है, वो तो भोग नहीं रहा है। तो कौन भोग रहा है? प्रकृति के तत्वों के द्वारा प्रकृति ही भोग रही है। प्रकृति के तत्वों के द्वारा प्रकृति ही भोग रही है। समझ में आ रही होगी बात आपको। कोई भी चीज आप भोग रहे हो, उसका मतलब है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति ही भोग रही है ना। आत्मा को उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो तो बैठा है, देख रहा है सब कुछ आपको, है ना, इस प्रकार से। तो अभी और अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे ही प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है, अर्थात तीनों गुणों में हलचल पैदा होता है और प्रकृति संयोग से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। त्रिगुणों में से सर्वप्रथम हलचल रजोगुण में होती है। हलचल कहाँ पे होती है? रजोगुण में। मैं आपको एक बात बताऊं, जो वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में तीन तत्व ही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो इसकी ही बात कर रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो वो एग्जैक्टली उसकी ही बात कर रहे हैं। वैसे देखो ये तीन ही तत्व है ना। कोई भी तत्व के भीतर आपको ये तीन चीज जरूर से मिलेगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप हो, मैं हूं, या कोई पदार्थ है, या तो फिर कोई ऊर्जा है, कहीं पे भी आप देख लो, है कि नहीं। तो त्रिगुणों में सर्वप्रथम हलचल रजोगुण में ही होती है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना रजोगुण का था। रजोगुण नहीं है तो जानकारी है, समझ है, पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सात्विक जो गुण है वो हलचल नहीं करता। तामसिक है, उसमें जानकारी का अभाव है, फिर भी वो हलचल नहीं कर सकता, है ना। वो अपने आप में अपाहिज है। हलचल कौन करता है? हलचल करता है रजोगुण। आप लोगों में जब रजोगुण आया तब आप लोगों ने एडमिशन लिया, ध्यान से सुन, है ना। क्यों? रजोगुण होता है ना, वो ही प्रेरित करता है। सात्विक भाव या तामसिक भाव प्रेरित नहीं कर सकते। पुरुष के इसके बाद सत्वगुण प्रबल होता है, जिसके कारण महतत्व की पैदा होती है। देखो, बुद्धि शब्द बाद में आया, पहले बुद्धि को महतत्व कहते हैं। यह महतत्व
प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार है, पहला पहला विकार है। उससे पहले क्या था? प्रकृति साम्यावस्था। तो सांख्य में इस प्रथम विकार को समष्टि रूप में महत एवं व्यष्टि रूप में बुद्धि कहा गया है। जब सामूहिक रूप में आप कहते हो उसे, आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि, सबकी बुद्धि, तो उसके रूप में यदि कहते हो तो उसे महत कहते हैं। और यदि आपकी मेरी निजी जो बुद्धि होती है, जो लॉजिक होता है, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो इसके बाद महत से अहंकार, अहंकार से मन, और मन से 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 तन्मात्रा एवं अंत में 5 महाभूत का निर्माण होता है। और इन्हीं पंच महाभूत से फिर जड़ और चेतन विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। जब हम जड़ और चेतन बोलते हैं ना, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो जिसमें हलचल नहीं होती है, उसमें चैतन्य तत्व नहीं होता है। जैसे कि वृक्ष होता है, उसमें भी चैतन्य तत्व होता है। कोई भी पदार्थ होता है ना, उसमें भी चैतन्य तत्व होता है, परंतु वो सोया हुआ है ना, कि वो जागरूक नहीं है। परंतु आप में, मुझ में क्या है? जागरूक है ना। चैतन्य है, वो एहसास है हमें, है ना। पर इन सारे तत्वों में ये जागृति नहीं है, बस उतना ही फर्क है। बाकी जड़ और चेतन का अर्थ ये नहीं होता है कि जड़ पदार्थ मतलब कि सिर्फ प्रकृति ही है, उसमें पुरुष नहीं है पुरुष भी है, परंतु उसका कोई प्रकटीकरण नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो बनता है तो वो नष्ट भी होता है ना। हम इंसान भी जन्म लेते हैं और हम नष्ट होते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो अमर है। जिसने एक बार जन्म लिया तो मरता है। क्यों? क्योंकि सभी ये प्रकृति और पुरुष से बने हुए हैं। तो जन्म लेना है तो फिर मृत्यु भी है। सृष्टि में से सृष्टि जब शुरुआत हुई, तो जब ये सारे जीव उत्पत्ति हुए, जीव की उत्पत्ति हुई और प्रकृति के आधार पे प्रकटीकरण हुआ उसका, और फिर बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, और आखिर में लय अवस्था प्राप्त करना। और करना भी क्या है ना। तो ये सारी चीजें तो होनी है। तो ये सारी चीजें हम सबके साथ होता है। अब सांख्य के तत्व, सांख्य दर्शन में यह समस्त जगत 25 तत्वों का खेल माना जाता है। मैंने कहा ना 25 तत्व। 25 तत्व मतलब क्या है? मूल प्रकृति, 23 उसकी विकृति, और एक पुरुष, तो कुल मिला के 25, राइट। ये 25 तत्वों का खेल जो माना गया है, उसके 2 विभाग है, पुरुष और प्रकृति। इनमें पुरुष अथवा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। उसका निर्माण न किसी तत्व से होता है और न उससे किसी का निर्माण होता है। पुरुष से किसी का निर्माण नहीं होता है। पुरुष मतलब कि चैतन्य। बार बार मैं कहता जाऊंगा ना, पुरुष शब्द से दिमाग है ना सेट हो गया है जेंडर वाइज सोचने के लिए, इसीलिए नई बात लगती है। तो पुरुष तत्व से मतलब क्या है? चैतन्य स्वरूप, है ना, चैतन्य। उसका निर्माण न किसी तत्व से होता है, न उससे किसी का निर्माण होता है ना। जिसके भीतर जो क्षमता होती है वो कर सकता है, तो जिसके भीतर जो क्षमता नहीं हो सकती वो नहीं कर सकता। आप में से जितने लोग अच्छे से पढ़ाई करने वाले होंगे तो वो पास कर लेंगे, तो नहीं पढ़ाई करने वाले होंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। आप पुल से एग्जाम दे भी दिया तो फेल हो जाएंगे। तो जिसमें जो क्षमता होती है वो कर पाते हैं, नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो प्रकृति के 8 विभाग माने गए, 8 विभाग, और उसमें 16 विकारों की उत्पत्ति कही गई है।
है ना। तो आप कहोगे अभी तो आपने बताया 23 बताया विकृति, उसमें एक मिला के मूल प्रकृति 24 और फिर 25, ये 8 और 16 कहाँ से? वही बात चल रही है, सेम टू सेम बात चल रही है। तो ये 8 प्रकृतियां क्या होती है? तो 8 प्रकृति का अर्थ होता है, एक तो मूल प्रकृति, दूसरा बुद्धि, मतलब जिसे व्यष्टि के रूप में देखे तो बुद्धि और समष्टि के रूप में देखे तो महातत्व, तीसरा है अहंकार, और फिर जो 5 है वो है तन्मात्रा। तो ये जो 8 जो तत्व होता है ना, उसे प्रकृति कहा है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों कहा इसे? वो इसीलिए कहा कि मुख्यतः जिससे जन्म होता है ना, जिसमें पोटेंशियलिटी होती है किसी को जन्म देने की, मतलब कि किसी को पैदा करने की, उसे ही प्रकृति कहेंगे। जैसे कि अब जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन है, देखो मैं वहां वापस चार्ट पे लेके आऊं, ये जो है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, उसके बाद में कुछ होता है, उसका कुछ होता है, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है? बस यहाँ पे रुक जाना है कि नहीं? परंतु ये जो मूल प्रकृति है, प्रकृति जिसे ऊपर कहा है, उसमें से बुद्धि बनी, बुद्धि में से अहंकार बना, अहंकार में से अहंकार में से तन्मात्रा बनी, और तन्मात्रा में से पंच महाभूत बना। पंच महाभूत के बाद तो कुछ बना नहीं, तो पंच महाभूत नहीं आएंगे उसमें। तो जिससे जो कुछ बाद में निकल सकता है उसे क्या कहेंगे? उसे मूल प्रकृति कहेंगे, जिसमें पोटेंशियल होता है ना, उसे जिसके भीतर पोटेंशियल होता है, तो उसे मूल प्रकृति कहेंगे। तो ऐसी मूल प्रकृति कौन सी हुई? प्रकृति, महत, अहंकार, फिर 5 तन्मात्राएं, 8 चीजें जो उसके बाद में भी कुछ प्रोड्यूस कर सकती है। अब कुछ नहीं हो सकता, तो 16 चीजें ऐसी हैं कि जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो वो कौन सी है? ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन और 5 महाभूत, 16 चीजें। वो कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। वो एक दूसरे के साथ मिल सकती है पर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे कि ये आपका शरीर है, 5 महाभूतों से बना हुआ है, तो ये 5 महाभूत इसमें है, तो उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, किया नहीं किए, तो ये नहीं आएगा, ये विकृति में आएगा, क्योंकि प्रकृति नहीं है। प्रकृति का मूल गुण धर्म क्या है? कि वो कुछ प्रोड्यूस करती है, वो आगे ले जाती है। तो जो आगे ले जाती है उसे ही गिने, बाकी क्यों विकृति कहे। होता है ना ऐसा, जीवन में भी होता है ना। कई लोगों का काम क्या होता है, कोई चीजों को आगे नहीं ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना, तो वो पीछे ले जाते हैं, आगे नहीं ले जाते। आगे ले जाने वाले को ही सही माने। तो ब्रह्मांड में भी यही। तो जो 8 है उसे मूल प्रकृति, उसे प्रकृति कहेंगे, और जो 16 है उसे क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। तो 5 स्थूल महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, इसे विकृति कहेंगे। तो 8 प्रकृति और 16 विकृति को मिला के 24 तत्व हुए, और पुरुष जो है वो 25वां तत्व हुआ। ठीक है, ये खेल आप समझ रहे हो? आई होप सो। और इसी खेल से और इसी तत्वों से ये पूरा, जिसको आप जड़ कहो या चेतन कहो, ये सृष्टि जो आपको दिख रही है वो सिर्फ इससे ही बनी, और कोई तत्व नहीं। ईश्वर किसी को बनाता नहीं, ईश्वर किसी को बनाता नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, क्या होगा आपका, कोई फर्क नहीं। हम भगवान और ईश्वर को एक मान लेते हैं, और वहां पे हमारा कंफ्यूजन शुरू होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान बोलते हैं, और ईश्वर जो होता है, वो जो निर्गुण निराकार होता है, उसे ईश्वर कहते हैं।
सांख्य योग में तो ईश्वर की या तो फिर भगवान की कोई कल्पना नहीं की। उन्होंने तो बस ये कहा है 24 तत्वों से जो हुआ है सो हुआ है और कुछ मुझे नहीं पता। कपिल मुनि ने बस ऐसा कह के रख दिया बात। तो 8 प्रकृति, जिसे मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूत से मिल होता है। इनसे 16 प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए इन्हें प्रकृति कहा है और उनसे ही 16 विकृति की उत्पत्ति हुई है। 16 विकृति के बारे में मैंने कहा आपको। फिर पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत मन सहित 11 इंद्रिया प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष, तथा इनसे आगे चलकर किसी अन्य तत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता, इसीलिए उसे विकृति कहते हैं। ये 11वां मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिया, ये 11 मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया जो है, जिन सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होती है, ये अनुभवगम्य है। ये आप मन को, ज्ञानेन्द्रिय को, कर्मेंद्रिय को अनुभव क्यों कर पाते हो आप? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि ये 5 तन्मात्रा है, इसीलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये कर पाते हो। इसलिए कोरोना काल में समझ में आ गया कि नहीं बात? किसी को टेस्ट महसूस नहीं हो रहा है ना, तो टेस्ट निकल गया तो क्या हुआ? और कुछ है ऐसा लगता ही नहीं है, खा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है क्या खा रहे हैं, नहीं समझ में आता। कोई बहरा हो जाता है तो उसे कोई सुनाई नहीं देते हैं, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसका संसार जैसे मिट जाता है, हो जाता है ना सर? क्यों? उसकी देखने वाली जो कर्मेंद्रिया है वो निकल जाती है, सॉरी, उसकी सुनने वाली जो कर्मेंद्रिया है वो निकल जाती है, तो फिर उसे संसार संसार जैसा नहीं लगता, आंखें चली जाती है ना, तो दिखाई नहीं देता है, तो तन्मात्रा से वो देख नहीं सकता है, आंख ओले है ना उसकी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो समस्या होती है। तो ये जो मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय जिसके आधार पे काम करती है ना, उसका नाम है ये तन्मात्रा। इसीलिए अनुभव जो आपको प्राप्त होता है ना, जो ये 5 तन्मात्राओं के कारण होता है। तो जब कोई साधक अंतर्मुखी होकर ध्यान करता है तो उसे सूक्ष्म तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे कि कोई योगी जो होता है, योग साधक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, योगी की बात कर रहा हूँ। आप और मैं तो हम छोटे छोटे योग साधक हैं, है ना, छोटे छोटे, वो भी योग साधक भी कैसे छोटे छोटे हो, है ना, जो कुछ करते भी नहीं है। 1 घंटा अभ्यास करना है तो भी चलो भी 40 मिनट हो गया है, छोड़ो ये, है ना, ऐसा होता है ना। तो वे वाले छोटे छोटे साधक, तो जो योगी होता है उनकी ये तन्मात्राओं के ऊपर कमांड और बढ़ जाता है, तो दूर का वो सुन सकते हैं, दूर का वो देख सकते हैं, दूर का कोई स्पर्श है वो महसूस कर सकते हैं, दूर का कोई स्वाद, गंध वो महसूस कर सकते हैं, तो दूर 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 तक का वो कर सकते, तो कोई सिद्धि नहीं है, वो सिर्फ लक्षण है कि भाई आपकी प्रगति अभी हो रही है, योग, है ना, साधना बढ़ रही है आपकी, बस ये उसका लक्षण है। तो तन्मात्राओं के ऊपर उनका कमांड बढ़ता है। जब इन पांचों के भी मूल उद्गम को खोजा जाता है, ये 5 तन्मात्राओं का, तो आपको मिलता है अहम वृत्ति, अहंकार, है ना। अहंकार से क्या निकला? अहंकार जब राजसिक और तामसिक अहंकार मिलता है तो बनता है तन्मात्राएं। तो तन्मात्रा जो बनी है वो किससे बनी है? अहंकार से बनी है। तो जब समाधि अवस्था में तन्मात्राओं को वो जीत लेता है, तन्मात्राओं के ऊपर उसका कमांड बढ़ जाता है, तो उसके बाद का जो स्टेप होता है उसका समाधि अवस्था में, वो होता है अहंकार को सही मायने में समझना और उसे अनुभव करना। जो हम कहते हैं ना कि ध्यान का तात्पर्य क्या है? स्वयं को अनुभव करना सीखना। तो ये स्वयं को अनुभव करने जो सीखते हो ना, उससे बीच में ये सारे स्टेप आते हैं आपको। पहले तो तन्मात्रा को महसूस करना सीखो, उसके बाद में ये अहंकार को महसूस करना सीखो कि क्या है ये अहंकार,
है ना। तो अहंकार से भी ऊपर जो होता है वो है महतत्व। क्या होता है महतत्व? मतलब कि बुद्धि, तो व्यक्तिगत बुद्धि और समष्टि महतत्व। तो महतत्व का दर्शन होता है, उसे महसूस होता है, परंतु उसके ऊपर और किसी कारण का पता न चलने पर अनुमान द्वारा महतत्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति को मूल प्रकृति मान लिया, है ना, क्योंकि वो अनादि है। मूल तत्व जो है कौन? महतत्व, जिसे बुद्धि कहते हैं, उससे ऊपर कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसीलिए उसको मूल प्रकृति का कारण, मूल प्रकृति से महत्वत्व बनता है, ऐसा मान लिया गया। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा, है ना? क्योंकि वो अनादि है, समझ में नहीं आ रही है। तो इस प्रकार महर्षि कपिल ने जड़त्व के जो 24 विभाग बतलाए हैं वे प्रत्यक्ष और अनुभव करते हैं, समझ में आते हैं स्पष्ट रूप से। उन्हें केवल तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह मूल प्रकृति ही तीनों गुणों सत्व, रज और तम की न्यूनाधिकता के कारण जगत में विभिन्न तत्वों तथा नाम रूपों में प्रकट होकर विश्व की सृष्टि करती रहती है। इस प्रकार सांख्य की भूमि में प्रमुख 3 प्रकार के तत्व हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ज्ञ से मतलब क्या है? ज्ञ से मतलब है पुरुष, जो चैतन्य तत्व है। तो व्यक्त तत्व समझ में आए, है ना। और अव्यक्त तत्व क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति। व्यक्त तत्व कौन है? ये जो तन्मात्राएं हैं, ये अहंकार है, ये महातत्व है, ये क्या है? व्यक्त तत्व है। इससे समझ में आ रहा है अपनी अपने भीतर के 24 तत्वों के आधार पे, परंतु अव्यक्त तत्व को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त है, अव्यक्त को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वो अव्यक्त है। मूल प्रकृति, तो 3 ही प्रकार के तत्व समझ सकते हो, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, है ना। व्यक्त मतलब के जिसे हम समझ सकते हैं, अव्यक्त मतलब जिसे समझ नहीं सकते, और एक है तीसरा जिसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ज्ञ मतलब के पुरुष। अव्यक्त को मूल प्रकृति या प्रधान कहते हैं और यह जड़ है ना। अव्यक्त क्या है? बिल्कुल भी जड़ है ना। प्रकृति जड़ है, इसीलिए कहते हैं कि जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, है ना, जड़ है। तो व्यक्त के 23 भेद, है ना, मूल प्रकृति, उसके 23 भेद, व्यक्त के 23 भेद है, और ये कार्य कारण की परंपरा में मूल प्रकृति के परिणाम है। इन्हीं तत्वों के यथार्थ ज्ञान से सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख की निवृत्ति होती है। मतलब कि सांख्य शास्त्र ऐसा कहता है कि यदि दुख की निवृत्ति करनी है आपको सदा काल के लिए, हमेशा के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये व्यक्त और अव्यक्त से परे जाना पड़ेगा, और ये जो ज्ञ तत्व है, मतलब कि चेतन तत्व है, उसे अनुभव करना पड़ेगा। तभी जाके आपका ये जो दुख है उससे आप सदा काल के लिए निवृत्त हो सकते हो। कर सको तो करो, नहीं तो फिर रहो इस प्रकृति में जिसमें आप अभी तक रह रहे हो। तो ये समझाना था मुझे, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा हैवी लगेगा, पर जब मैं आपको समाधि अवस्था के बारे में समझाऊंगा जो योग सूत्र में आएगा, तब ये आपको बहुत काम में आने वाला है। ये चार्ट आप जरा याद ही रख लो अपने जीवन के लिए में, और आने वाले जीवन के लिए भी। वो तो पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, पर जीवन के लिए याद रखो, जिससे आपको समझ में आएगा आपको किस प्रकार से ध्यान का अभ्यास आपका करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को अनुभव करते हुए ध्यान का अभ्यास करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। आपका फोकस होना चाहिए ये तन्मात्राओं के ऊपर, उसके ऊपर आप अपना ध्यान लगाइए, और फिर अहंकार के ऊपर, फिर बुद्धि के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपकी प्रगति अच्छी होने वाली है। बीच में व्यवधान के लिए
ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना है वो डिस्टर्ब करेगा आपको। ये ज्ञानेंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया, ये मन आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसे तो संसार में रहना है। इसका प्रॉब्लम क्या है, उसे तो यहाँ अच्छा लगता है ना, तो उसे तो रहना है, तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको अपनी जगह बनानी है, दुखों से सर्वात हमेशा के लिए मुक्ति पानी है, आपको मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी है, तो आपको इस प्रकार से सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो ये था सांख्य योग, जो हमने कपिल मुनि ने बताया। सांख्य योग हमें इसीलिए जानना चाहिए, सांख्य दर्शन हमें इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि हमें योग दर्शन को जानना है ना। योग दर्शन को, सांख्य दर्शन को जाने बिना नहीं जान सकते, अधूरा रहेगा, इसीलिए डिस्कशन है। तो 5 मिनट के लिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अब हम समझते हैं योग दर्शन, योग दर्शन के परिचय को। अब आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे योग दर्शन को, क्योंकि अभी आप लोगों ने सांख्य दर्शन को समझा है ना। तो योग दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। योग दर्शन मतलब कि पतंजलि मुनि ने जो योग सूत्र की रचना की, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पतंजलि मुनि का दर्शन, उसे कहते हैं योग दर्शन, है ना। तो योग दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें योग का स्वरूप, लक्षण, फल, भेद, सबका विस्तृत वर्णन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। इसमें योग के सूत्रों का वर्णन होने से इसे योग सूत्र भी कहा जाता है। योग दर्शन का मुख्य विषय योग अथवा समाधि है। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, योग मतलब क्या, समाधि अवस्था। जब तक वो शुरू नहीं होता है तब तक आप योग नहीं कर रहे हो, परंतु क्या कर रहे हो, वहां प्राप्त उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, है ना। तो योग दर्शन में कुल 4 अध्याय हैं, जिनको पाद कहा है। अध्याय मतलब कि पाद, तो वहां पे 4 अध्याय है, अध्याय को वहां पे पाद कहा है। तो योग का पूरा ज्ञान, यहाँ पे करेक्शन कर ले, ज्ञान इन्हीं 4 पाद में विभक्त है। इसमें कुल 195 सूत्रों का वर्णन मिलता है, 195। इनमें से प्रथम समाधि पाद में 51, द्वितीय साधन पाद में 55, तृतीय विभूति पाद में 55 और अंतिम चतुर्थ केवल्य पाद में 34 सूत्रों का वर्णन मिलता है, 34, है ना। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं, है ना। तो योग दर्शन, तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक रूप से किया है। एक के बाद एक सूत्र को इतने अच्छे और रोचक ढंग से उपदेशित किया है कि एक भी सूत्र कम या ज्यादा नहीं लगता, जो है जैसा है परफेक्ट लगता है ना। जब भी आपको ये YCB वगैरह क्लियर कर लो आप, तो जरूर से योग दर्शन को पढ़ो, जरूर से पढ़ो आप लोग, है ना, उसे समझो क्या कहा है। योग दर्शन के प्रथम पाद में योग के परम लक्ष्य अर्थात समाधि को परिभाषित किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय में भी समाधि अथवा मोक्ष को ही जीवन का परम लक्ष्य माना। पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब ऋषि मुनियों ने हमें एक अवधारणा दी पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में, कि उन्होंने कहा है कि हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से सबसे पहले समाधि पाद में जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसके बाद साधन पाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का वर्णन किया गया है। विभूति पाद में बताया है कि जब आप समाधि की प्राप्ति के लिए योग के साधनों का प्रयोग करते हो, तब साधक को सिद्धि विभूतियों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सिद्धियों को जो प्राप्ति होती है उसे विभूति कहा है। विभूति, है ना, विभूति का अर्थ होता है सिद्धि। उन विभूति या सिद्धियों से पता चलता है कि हमारी साधना ठीक दिशा में चल रही है ना। तो लक्षण है और कुछ नहीं। जैसे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको फीवर हो जाता है, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, वो क्या है, लक्षण है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जरा डॉक्टर को दिखाओ या फिर कुछ अपने हिसाब से करो।
है ना। आपको ठंड के मौसम में खांसी सर्दी होती है तो ये क्या है, लक्षण है। लक्षण क्या है कि भाई जरा अपने आप को संभालो, ठंडी वंडी लग रही है आपको, कफ भीतर बढ़ रहा है आपके, ये उसका लक्षण है। ऐसा ही ये जो सिद्धियां होती है वो भोगने के लिए नहीं होती है, ये सिद्धियां सिर्फ ये लक्षण होती है कि आप ठीक दिशा में जा रहे हो, है ना, आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। अक्सर लोग सिद्धियों को प्राप्त कर भटक जाते हैं, क्या करते हैं, इन सिद्धियों में से अपने संसार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कि किसी को अच्छी वाणी मिल गई तो क्या करता है, लोगों को प्रवचन करना शुरू कर देता है, जो बोलता है तो वो सही होने लगता है, तो ऐसी वाणी बोलता है कि जो जिससे सांसारिक फायदा हो जाए और सही हो जाए। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे चीजें करने लगता है वो, और ये गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। इससे क्या बनेगा, भोग बढ़ेंगे, भोग बढ़ेंगे तो फिर उसे संभालना भी पड़ेगा, तो वो दिशा ठीक नहीं। कुछ साधक अपने आप को इन सिद्धियों तक सीमित रखते हैं, है ना, जिनके बारे में मैंने बताया। पर इन सिद्धियों को ही बस योग साधना का अंतिम पड़ाव समझ लेते हैं। वो लोग क्या समझते हैं, यही अंतिम पड़ाव है, मिल गया अपने आप को, उसकी साधना का फल मिल गया। जैसे कि रावण था, वो क्या करता था, उसको अपनी सिद्धि का फल मिल गया तो फिर उसने गलत काम शुरू कर दिया, है ना। तो अपनी साधना को केवल सिद्धियों तक सीमित करने से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, केवल ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ तथा अध्यम अंतिम केवल्य पाद में फिर से लक्ष्य को समझाते निर्धारित करते हुए केवल्य की ही बात की है। पहले अध्याय में भी केवल्य की ही बात की है, अंतिम अध्याय में भी केवल्य की ही बात की है, क्योंकि वो केवल्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे करते हैं और क्या करना पड़ता है उसके लिए उन्होंने वो शास्त्र रचा है, मतलब के दर्शन रचा है ना। तो मुख्य विषय क्या है, केवल्य और ईश्वर। अतः पूरा योग दर्शन आध्यात्म के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, इससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इंटेलेक्चुअल है तब, मतलब के सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं करते, सिद्धांत को जीवन में कैसे लाते हैं ऐसी बात वो करते हैं। इसीलिए तो अष्टांग योग उन्होंने किया उसमें, है ना। सांख्य दर्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें से काफी सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, परंतु उसमें कोई क्रिया नहीं है, बस इसके कारण उससे मस्तिष्क अच्छा, मतलब कि एक बुद्धि डेवलप हो गई, सब अहंकार घट गया, परंतु और कोई फायदा नहीं। परंतु योग दर्शन जो है वो सब तत्वों को ठीक कर देता है और लगा देता है केवल्य की ओर, है ना। अतः पूरा योग दर्शन आध्यात्म के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। अब एक एक करके जो जो अध्याय है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे वो बात आपके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए। समाधि पाद जो है उसमें योग दर्शन का पहला पाद है, इसमें 51 सूत्र है, 51। जीवन के परम लक्ष्य अर्थात समाधि का वर्णन होने से इसे समाधि पाद कहा। इसके दूसरे इसके दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, ये कहकर योग की परिभाषा भी बता दी उन्होंने। तो चित्त की वृत्तियां कितनी होती है, मतलब कि जो जिसे मन बुद्धि और अहंकार को जो मिला जुला के कहते हैं उसे चित्त कहते हैं। तो इस चित्त में कितनी वृत्तियां होती है, तो 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इसको मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी सिर्फ सुन ले, है ना। मैं उस समय पढ़ाऊंगा, वापस चित्त को पढ़ाऊंगा, वापस में चित्त के अनुरूप जो कोई भी चीजें है वो सारी वापस पढ़ाऊंगा। तो चित्त की 5 वृत्तियां होती है,
प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ऐसे ही चित्त की भूमि बनती है। तो भूमि क्या होती है? ये जो अलग अलग प्रकार के संस्कार इकट्ठा हुए, तो उसके कारण एक अमूमन एक भूमि बनती है। भूमि मतलब के एक एक बिलीफ सिस्टम बनता है ना? बिलीफ सिस्टम शब्द बराबर है उसके लिए, वो बनता है जिसे क्या कहेंगे? चित्त की भूमि। अब जैसे कि अब कोई क्रिमिनल माइंडेड पीपल होता है, वो अपने मन से भी क्या सोचेगा? क्रिमिनल एक्टिविटी करने को। अहंकार से भी ये सोचेगा यही बराबर है, बुद्धि से भी यही सोचेगा भाई यही ठीक होता है, ऐसे ही करते हैं। तो उसकी चित्त की भूमि कैसी बनेगी? तामसिक प्रकार की बनेगी। तो भविष्य में भी वो तामसिक कर्म ही करेगा। और यदि कोई पुजारी है, वो हमेशा मंदिर में रहता है और ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, तो मन भी इस प्रकार से सोचता है, बुद्धि भी इस प्रकार सोचती है, अहंकार भी इस प्रकार सोचता है, तो आगे जाके क्या करेगा? तो आगे जाके सात्विक प्रवृत्ति ही करेगा और क्या करेगा? तो ये क्या है? भूमि बन जाती है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हम कौन सा काम करते हैं अपने जीवन में, वो बहुत मायने रखता है कि हमारा भविष्य क्या है। आप लोगों को मैं अभिनंदन दूंगा कि आप योग शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग योग शिक्षक हैं। तो मतलब कि आप जो सोचते हो एक योग शिक्षक के तौर पे करते हो, शिक्षा देते हो योग की, तो आपका भविष्य क्या है? उज्जवल है। आप इसी रास्ते पे जाओगे आज, है ना? ये सिखाना सिर्फ आपके लिए सिखाने का या पैसा कमाने का या एप्रिसिएशन पाने का जरिया नहीं रहेगा। ये आपके जीवन को परिवर्तित करने का जरिया बन जाएगा समय। तो ये चित्त की भूमि बनती है ना, इसीलिए। तो ऐसे चित्त की भूमि 5 प्रकार: मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था। ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु उन्होंने अभ्यास वैराग्य की पालन की बात की। देखो, उन्होंने ऐसा कहा कि अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं, अलग अलग प्रकार के साधकों को अलग अलग प्रकार की साधना करनी चाहिए। उसमें से उन्होंने ऐसा कहा कि 3 प्रकार के साधक होते हैं, ऐसा समझ लो आप। एक तो होता है सामान्य साधक, निम्न कोटि के साधक, जैसे कि आप, मैं और हम सब हैं। तो उनके लिए अष्टांग योग की बात कही। मध्यम कोटि के साधकों के लिए उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्य की बात, सॉरी, उन्होंने क्रिया योग की बात कही। और फिर उच्च कोटि के साधकों के लिए उन्होंने कहा कि हमें उच्च कोटि के साधकों को अभ्यास वैराग्य का पालन करना चाहिए। ये उन्होंने पहले अध्याय में कहा, पहले पाद में कहा। अब योग और समाधि के भेद। योग मतलब के समाधि, समाधि मतलब योग, है ना? ये क्लियर होना चाहिए। तो समाधि के उन्होंने 2 भेद बताए, संप्रकाश समाधि और असंप्रकाश समाधि। वो कहते हैं कि एक होती है संप्रकाश समाधि, एक होती है असंप्रकाश समाधि। संप्रकाश समाधि के भी उन्होंने 4 भेद बताए: वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। ये सारे जो मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ ना, ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं सबको, है ना? तो ये 4 प्रकार की समाधि बताई है। और फिर उन्होंने बताया कि असंप्रज्ञात समाधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि और दूसरी है उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि, राइट? तो ये 2 प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसका कनेक्शन जो हमने समझा था ना, प्रकृति और प्रकृति के 23 तत्व, तो 24 तत्वों के बारे में, उससे कनेक्शन इसका समाधि का। ये जो ऊपर की जो 4 है ना, ये ऐसे है जो आप जब तन्मात्रा, अहंकार और महतत्व को जब अनुभव कर लेते हो ना, तो ये तब तक ये अस्मितानुगत समाधि प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद जब मूल प्रकृति पे आते हो ना, तब ये असंप्रज्ञात समाधि आती है। तो भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि मतलब कि उस आपको मूल प्रकृति को समझना, उपाय प्रत्यय मतलब कि उससे परे जाना और फिर पुरुष को अनुभव करना शुरू करना, है ना? तब तक तो क्या है, अपनी भावनाओं को ही महसूस करते रहते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म न करो
कि जब आप आंखें बंद करो तो आपको वही चीज दिखे, है ना। आंखें खुली रखकर ऐसे कर्म करो कि आंखें बंद भी कर लो तो भी आपको दुख पैदा ना हो उसके लिए, है ना। तो ईश्वर प्रणिधान द्वारा अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करके करने को योग मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि यदि इस अवस्था को आपको प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। यदि ईश्वर प्रणिधान कर देते हो तो आपको बहुत ही सहज रूप से ये सारी अवस्थाएं प्राप्त हो जाएगी, जो अभी सुनने में, देखने में, पढ़ने में भी आपको कठिन लग रहा है। तो योग साधना में ये जब साधना करते हो तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो वो विघ्न कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में वो बताते हैं हमें कि ऐसे 9 विघ्न होते हैं जो आपके सामने आते हैं और 4 अलग। तो 9 विघ्न कौन से होते हैं? तो व्याधि, त्याग, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित। और उसके उपरांत ये 4 दूसरे दुख आते हैं, वो होते हैं दुख, दौर्मन्य, श्वास प्रश्वास, अंग में जत्व। ये सारी बात मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, अभी सिर्फ इतना समझिए। चित्त को प्रसन्न करने के 4 उपायों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि सुखी के प्रति मित्रता, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के साथ प्रसन्नता और पापात्मा के साथ उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? भावना चतुष्टय कहते हैं। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? भावना चतुष्टय। इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा उस समय वहां पे। तो अब यहाँ पे वो पहला पाठ कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा पाठ आता है तो जिसमें 55 सूत्र है। उसमें वो कहते हैं कि योग साधनाओं का वर्णन होने से इसे साधन पाठ कहते हैं। इसमें बहुत सारी साधना पद्धति बताई, इसीलिए इसे कहते हैं साधन पाठ। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने क्रिया योग के बारे में पहले बताया, उसके बाद में क्लेश के बारे में बताया, फिर अष्टांग योग का वर्णन किया। और अष्टांग योग में भी उन्होंने बहिरंग साधन का किया, क्योंकि अंतरंग साधन का वर्णन उन्होंने विभूति पाठ में। तो क्रिया योग साधन पाठ का आरंभ क्रिया योग से होता है। क्रिया योग से क्लेशों का निवारण होता है। क्रिया योग के 3 अंग बताए गए हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। क्लेशों की संख्या 5 होती है, मतलब कि दुख के कारण 5 होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके बाद में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में भूमिका शुरू की बताना। तो उसमें बहिरंग साधन उन्होंने बताया साधन पाठ में। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, उसमें बहिरंग साधन और अंतरंग साधन होते हैं। बहिरंग साधन उन्होंने बताया। अष्टांग योग योग दर्शन का अति महत्वपूर्ण योग साधना का मार्ग है। अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। इससे 8 अंग निम्न है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। इसमें उन्होंने बहिरंग साधन और अंतरंग साधन को मैं उसे बांट दिया। बहिरंग साधन क्या है? ये 5 जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो क्या है? बहिरंग है। और धारणा, ध्यान, समाधि है अंतरंग साधन। और ये अंतरंग साधन को संयम भी कहते हैं, संयम, है ना। तो बहिरंग साधन बाहरी साधन, अंतरंग साधन भीतरी साधन। तो बहिरंग साधन के बारे में मैंने बताया आपको: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग साधन होता है धारणा, ध्यान, समाधि। अब यम के बारे में समझते हैं, है ना। थोड़ा सा बहिरंग साधन के बारे में हम समझ ले, फिर क्लास की पूर्ण होगी, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाई आपकी हो गई है। यम, यम के अंतर्गत आता है हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब नियम के अंतर्गत आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। आसन के बारे में उन्होंने बताया है कि आसन को स्थिरम सुखम आसन कहकर को संबोधित किया उन्होंने, कि मतलब कि स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जो किया जाता है उसे ही आसन कहते हैं। मतलब कि शरीर की वह अवस्था जिसमें वह स्थिर एवं आरामदायक स्थिति में हो, उसे आसन कहते हैं। तो योग दर्शन में आसनों के प्रकार नहीं बताए, ध्यान में रखो। वहां पे कितने आसन है, कौन आसन है, कैसे करते हैं, वो नहीं बताया उन्होंने। तो जिस प्रकार अन्य योग की ग्रंथों में बताया है
जैसे कि हठयोग प्रतिपिका में आएगा आसनों की चर्चा, ये आसन है ना? विकिरण संहिता में आएगा ये आसन है, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना? प्राणायाम, प्राणायाम को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि श्वास प्रश्वास की सामान्य गति में अवरोध उत्पन्न करना प्राणायाम है ना? श्वास के बारे में उन्होंने बताया है, श्वास उसको कहते हैं जो प्राण को कहते हैं, जो अंदर आप लेते हैं। बाहर होता है तो वो वायु है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, परंतु आपके भीतर जो जाती है वो प्राण है, यानी जो हम शरीर के भीतर लेते हैं वह श्वास होता है। प्रश्वास मतलब कि जो प्राण बाहर छोड़ते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रश्वास कहेंगे। जब प्राण को शरीर से बाहर छोड़ते हैं तो प्रश्वास कहलाता है। योग दर्शन में प्राणायाम 4 प्रकार के बताए, ये सारी बात मैं आपको कल कहूंगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो यम और नियम तक हमने पढ़ा है ऐसा समझते हैं, उसके बाद की कहानी मैं कल करूंगा, भले ही एक ही पेज बाकी है पर मैं कल ही